मोटिवेशनल कहानी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शादी की अय्याशी पार्ट 2। दोस्तों, इस तरह तुम अपनी पसंद की शादी कर लेना और हम इस रकम से अपनी बेटी की किसी और जगह शादी कर देंगे। जब मेरे चचा ने ये सुना तो कहा, मुझीब शर्म करो, बेटी बिकाऊ चीज़ नहीं होती। तुम लड़के से क्या बात करने चले हो? इसके बुज़ुर्गों से बात करो जिनकी मर्ज़ी से ये रिश्ता हुआ था। क्या दोबारा खुला के लिए बेटी को अदालत ले जाओगे? जो बात करनी है कचहरी में जाने के बजाय ज़बानी कलामी कर लो या बरादरी के हमरा कर लो। लेकिन अब्बा के दिल में तो लालच ने घर बना लिया था। इन्होंने किसी की ना मानी और इन लोगों से जानबूझकर पर्दा करके तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरी माँ रोने लगी कि अब मेरी बेटी को दोबारा तलाक मत दिलवाओ, बल्कि खुशी खुशी रुखसती दे दो। इस बार अब्बा ने जूता उठाकर मेरी माँ को मारा तो वो बेचारी सिसक कर चुप हो गई। अब्बा एक बार फिर मुझे अदालत ले गए। कचहरी और तहसील के चक्कर लगने लगे। मुझे कहा, अदालत में ये कहना है और वो कहना है, और मैं दुआ करती कि खुदा करे ये बातें मुझे मनोआन याद रह जाएं, वरना वो घर आकर मेरी खाल उधेड़ डालेंगे। साल भर कचहरी के चक्कर लगते रहे। जिससे निकाह हुआ था इसने अदालत में बयान दिया कि मैं किसी से इश्क नहीं करता। कुलसुम मेरी मनकुआ है, मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा बाप डरा डरा कर वही बयान दिलवाता था जो वो चाहता था। बिलाखिर इस बार भी मुझको खुला दिलवाने में कामयाब रहा। वो मेरे तीसरे निकाह की तैयारियां करने लगा तो माँ ने कहा, कुलसुम तो खुद से कह दे कि अब मैं निकाह नहीं करूँगी, बस बहुत हो गया। मैंने अब्बा से जुर्रत करके कह दिया। वो बोला, बस बेटी ये आखिरी दफ़ा है, तेरे दूसरे भाई का घर भी तो बसाना है। यहाँ वट्टे सट्टे के बगैर लड़की की शादी नहीं हो सकती। तेरे बदले तेरे छोटे भाई का घर बस जाएगा। मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना मुझे और क्या लालच है। अब्बा के तेवर देख कर मैं पुप्पी के घर चली गई और इनको तमाम अहवाल बता कर कहा कि उम्र भर कुंवारी रह लूँगी, मगर ये बार बार का निकाह वाला खेल अब नहीं कर सकती। वो बेचारी सोच में पड़ गई कि क्या करें। 2 दिन भी ना गुजरे, मेरा बाप पुप्पी के घर चंद लोगों की हमरा आ गया, साथ में गांव का मौलवी भी था। ये सब मेरा निकाह पढ़ाने आए थे। किसी को भी मेरे रोने धोने की परवाह ना थी। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा निकाह नामे पर अंगूठे लगवाए और चले गए। अब्बा ने पुप्पी को धमकाया कि निकाह हो गया है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर लूँ तो आप ही मान जाएंगी। कुछ दिन ठहर कर मैं इसकी रुखसती कर दूंगा। खुदा की कन्नी, निकाह के तीसरे रोज़ मेरी माँ फौत हो गई। मैं सगी पुप्पी के हमरा घर आई और चंद रोज़ मेरे साथ रहीं। इन्होंने मेरे भाइयों से कहा कि तुम्हारा बाप बेगर्ती पर उतर आया है, तुम्हारे घर आबाद हैं, मगर इसका अपना घर खाली हो गया। अब ये तीसरी शादी ज़रूर करेगा, लिहाजा तुम कुलसुम बीबी को जल्द अज जल्द रुखसत करने की करो, वरना ये फिर इसको तलाक दिलवा कर इसके ज़रिए अपनी शादी का सामान बेच देगा। ये बात सुलह आने सही थी। सो भाइयों ने मेरी निगरानी शुरू कर दी। इन्होंने भी मेरी तंसीक निकाह के मुकद्दमों की वजह से काफ़ी ख्वारी उठाई थी। बड़े भाई के ससुराल वाले अब तक नाराज़ थे। ये तो भाभी ने हिम्मत की और अपना घर ना टूटने दिया, वरना अब्बा तो इसकी भी तलाक करवाने पर तुले हुए थे। दोनों भाइयों ने सुलह की कि अगर अब्बा इस बार भी कुलसुम बीबी की रुखसती पर जल्द राज़ी ना हुए तो हम इसको मकान के एक कमरे में बंद करके ताला लगा देंगे और अपनी बहन की रुखसती कर देंगे। मेरा ससुराल वाले जल्द रुखसती का मुतालबा कर रहे थे। इधर दोनों भाई भी अब्बा पर दबाव डाल रहे थे। अब्बा हर बात के जवाब में कहता, तुम लोगों को इतनी क्या जल्दी पड़ी है, बेटी की शादी धूमधाम से करूँगा, अच्छा जहेज़ दूँगा, ज़रा तैयारी तो कर लेने दो, सोचने समझने का मौका तो दो। भाई बोले, अब्बा अब तुम क्या सोचोगे, कुलसुम के निकाह करने से पहले सोचना था। मगर अब्बा ने दिल में कुछ और ठानी हुई थी। इधर भाइयों ने अपने तौर पर मेरी रुखसती की तैयारियां शुरू कर दी और कहा कि देखते हैं अब हमको कौन रोकता है। अब्बा की नीयत में फतूर था। इसने सोचा लड़के बड़े हो गए हैं, अब ये मेरी चलने नहीं देंगे। बस एक रोज़ इसने मेरी पुप्पी को तैयार किया, कुलसुम बीबी को शहर ले जा रहा हूँ ताकि तुम मेरी बेटी के जहेज़ के जोड़े ख़रीदने में मदद कर सको। पुप्पी इनकी बातों में आ गई कि चलो अब किसी तौर अपने घर की हो जाएगी। भाई को इन पर एतबार था, सो मना ना किया और मैं पुप्पी के साथ इनके घर चली गई। वहाँ अब्बा पहले से मौजूद था। वो हमें लेकर बाज़ार आया। वहाँ पुप्पी को एक वाकिफ़ के घर बिठा दिया और कहा कि तुम टांग से लंगड़ी हो, बाज़ार में रश है, वहाँ कहाँ चल सकती हो। मैं कुलसुम को अपने दोस्त की बीवी के साथ ले जाता हूँ, ये अपनी पसंद के जोड़े ख़रीद लेगी। पुप्पी बेचारी हाँफती काँपती रह गई और अब्बा मुझे बाज़ार ले आया, चंद जोड़े दिलवाए। फिर इस औरत को, जिसको वो दोस्त की बीवी कह रहा था, घर भेज दिया कि पुप्पी